रात के करीब 2 बजे का समय था। दिल्ली के एक पुराने ब्रिटिश सरकारी दफ्तर में अचानक हलचल मच गई। एक अंग्रेज अफसर गुस्से में टेबल पर मुट्ठी मारते हुए चिल्लाया, यह नामुमकिन है। हमारे इतने गुप्त प्लान भारतीय क्रांतिकारियों तक कैसे पहुंच रहे हैं? कमरे में मौजूद सभी अफसर चुप थे। कुछ ही दिनों पहले ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ा ऑपरेशन प्लान किया था। उनका मकसद था भारत के कई बड़े क्रांतिकारियों को एक ही रात में गिरफ्तार करना। योजना इतनी गुप्त थी कि उसके बारे में सिर्फ कुछ चुनिंदा अधिकारियों को ही पता था। लेकिन ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही क्रांतिकारी सब कुछ जान चुके थे। उन्होंने अपने ठिकाने बदल दिए। कुछ शहर छोड़कर गायब हो गए और कुछ भूमिगत हो गए। अंग्रेजों का पूरा ऑपरेशन फेल हो गया। आखिर इतनी गुप्त जानकारी क्रांतिकारियों तक पहुंची कैसे? काफी जांच के बाद जो शख्स सामने आया उसने अंग्रेज अधिकारियों को हैरान कर दिया, क्योंकि वह कोई बड़ा नेता या सैनिक नहीं था, बल्कि एक साधारण सी दिखने वाली भारतीय महिला थी। एक ऐसी महिला जो अंग्रेजों की नजर में सिर्फ एक शांत स्वभाव की गृहिणी थी, लेकिन असलियत में वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे साहसी महिलाओं में से एक थी। उसका नाम था दुर्गा देवी वोहरा, जिन्हें लोग प्यार से दुर्गा भाभी कहते थे। उनकी कहानी सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है। यह साहस, बुद्धिमत्ता और देशभक्ति की ऐसी कहानी है जिसने अंग्रेजी शासन की नींव तक हिला दी थी। सन 1907 में इलाहाबाद में जन्मी दुर्गा देवी बचपन से ही तेज और आत्मविश्वासी स्वभाव की थीं। उस दौर में भारत पर अंग्रेजों का शासन था और देश में आजादी की लहर धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। लेकिन उस समय समाज में महिलाओं की भूमिका बहुत सीमित मानी जाती थी। अधिकतर महिलाओं को घर की 4 दीवारी तक ही सीमित रखा जाता था। दुर्गा देवी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी शादी एक युवा क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा से हुई। भगवती चरण वोहरा उस समय के एक सक्रिय क्रांतिकारी थे और वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम के संगठन से जुड़े हुए थे। यह वही संगठन था जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी शामिल थे। शादी के बाद दुर्गा देवी का घर धीरे धीरे क्रांतिकारियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गया। कई बार क्रांतिकारी रात के अंधेरे में उनके घर आते, गुप्त बैठकों में योजनाएं बनाते और फिर चुपचाप निकल जाते। दुर्गा भाभी धीरे धीरे इन गतिविधियों का हिस्सा बनने लगीं। वे संदेश पहुंचाने, क्रांतिकारियों को छिपाने और उनकी मदद करने का काम करने लगीं। लेकिन उन्हें खुद भी शायद अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे खतरनाक मिशनों में से एक का हिस्सा बनने वाली हैं। सन 1928 में भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना हुई। ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक आयोग भेजा जिसे साइमन कमीशन कहा गया। इस आयोग का पूरे देश में विरोध हुआ क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। लाहौर में इस आयोग के खिलाफ एक विशाल प्रदर्शन का नेतृत्व प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय कर रहे थे। लेकिन प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने निर्दयता से लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन कुछ युवा क्रांतिकारियों के लिए यह सिर्फ दुख की बात नहीं थी, बल्कि बदले की शुरुआत थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने फैसला किया कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया जाएगा। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे लाहौर शहर में हड़कंप मच गया। ब्रिटिश सरकार ने तुरंत शहर को घेर लिया। हर सड़क, हर स्टेशन और हर गली में पुलिस तैनात कर दी गई। हर आने जाने वाले व्यक्ति की जांच हो रही थी। अंग्रेजों को यकीन था कि इस हमले के पीछे भगत सिंह का हाथ है और वे हर हाल में उन्हें पकड़ना चाहते थे। ऐसे में भगत सिंह को लाहौर से बाहर निकालना बेहद जरूरी था, लेकिन यह काम लगभग असंभव लग रहा था। तभी एक बेहद साहसी योजना बनाई गई। योजना यह थी कि भगत सिंह को भेष बदलकर ट्रेन से लाहौर से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन इसके लिए एक महिला की जरूरत थी जो उनकी पत्नी बनकर उनके साथ यात्रा करे ताकि किसी को शक न हो। इस मिशन के लिए आगे आईं दुर्गा भाभी। यह मिशन बेहद खतरनाक था। अगर जरा सी भी गलती हो जाती
तो सभी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन दुर्गा भाभी ने बिना किसी डर के यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। उन्होंने अपने छोटे बेटे को भी साथ लिया ताकि पूरा दृश्य एक सामान्य परिवार जैसा लगे। भगत सिंह ने अपने लंबे बाल कटवा लिए और अंग्रेजी कपड़े पहन लिए। अब वे एक पढ़े लिखे अंग्रेजी सज्जन की तरह दिख रहे थे। दुर्गा भाभी उनकी पत्नी बनी और उनके साथ थे क्रांतिकारी राजगुरु, जो नौकर के रूप में साथ चल रहे थे। तीनों लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पुलिस से भरा हुआ था। हर व्यक्ति की तलाशी ली जा रही थी। लेकिन जब पुलिस ने देखा कि एक महिला अपने बच्चे के साथ यात्रा कर रही है और उसके साथ एक सभ्य दिखने वाला आदमी है, तो किसी को शक नहीं हुआ।